हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हैं और वहां पर आपको एक एरर देखने को मिलता है जब भी आप रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हो या फिर किसी को एक्सेस देना या फिर किसी से एक्सेस लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको एक एरर कोड देखने को मिलता है 0x516 रिमोट डेस्कटॉप। तो ये एरर आपको कैसे ठीक करना है, कैसे प्रॉब्लम को फिक्स करना है, हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो लैपटॉप, डेस्कटॉप, यूट्यूब या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी टाइप का आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो गाइज आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर करना है राइट क्लिक और यहाँ पर रन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक और यहाँ पर आपको टाइप करना है कंट्रोल, CONTROL और ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा विंडो मिल जाएगा। यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर आपको जाना है, लार्ज आइकन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको फायरवॉल का एक ऑप्शन मिल जाएगा, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके ऊपर और यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो आपका डेस्कटॉप रिमोट डेस्कटॉप था, ये चेक है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये अनचेक मिल गए हैं, तो क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पर ये चेक करने हैं, ठीक है। ये चेक बॉक्स, अगर यहाँ पर ये चेक बॉक्स आपका ग्रे आउट है तो ऊपर एक चेंज सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शन इनेबल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, हम चलेंगे अभी नेक्स्ट मेथड के अंदर। तो गाइज नेक्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आपको जाना है, यानी कि दिस पीसी के अंदर आपको चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर और राइट क्लिक करना है दिस पीसी के ऊपर, प्रॉपर्टीज पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको एक एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गाइज आपको रिमोट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए इसको और यहाँ पर ओके कर दीजिए, इसको कर देंगे बंद, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, थर्ड मेथड के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके रन पर जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है GPEDIT.MSC। हम लोग यहाँ पर ग्रुप पॉलिसी के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये टाइप करके ओके कर दीजिए। तो आप यहाँ पर ग्रुप पॉलिसीज के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का जो ये टैब है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर जाना है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए। जो ये एरो का साइन है इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर गाइज आपको रिमोट डेस्कटॉप का जो ये पॉलिसी है वो फाइंड करना है। ये देखिए, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, यहाँ पर इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए, ओके। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रिमोट डेस्कटॉप सेशन होस्ट, लास्ट वाला ऑप्शन। इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, ये वाला ऑप्शन, इसे नीचे वाला, इसको एक्सपेंड कर लेंगे, नीचे वाले को एक्सपेंड कर लीजिए और यहाँ पर आपको कनेक्शन पर क्लिक करना है। पहला ही ऑप्शन आपके ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, ये कनेक्शंस। यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे तो कुछ ऑप्शन आपको दिखने लग जाएंगे। यहाँ पर कनेक्शन के अंदर आपको लिमिट नंबर ऑफ कनेक्शन, यहाँ पर लिमिट सेट करना है आपको, कनेक्शन कितना देना चाहते हो आप, कितने कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। इसके बाद आप रिमोट डेस्कटॉप, यहाँ पर ये वाला सर्विस को हम लोग चेक करेंगे। इस पर राइट क्लिक करना है और एडिट कर दीजिए इसको, ठीक है। और इसको डिसेबल कर दीजिए, अप्लाई करके ओके कर देना है आपको, ओके। ये सर्विस आपको बंद रखना है। सेकंड वाले में क्या करना है, लिमिट नंबर ऑफ कनेक्शन, यहाँ पर हम लोग लिमिट सेट करेंगे, डबल क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप इसको इनेबल कर दीजिए। सेंटर वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको लिमिट सेट कर देना है। आप कितनी भी लिमिट दे सकते हैं, 1 लाख 2 लाख। यहाँ पर जो ये लिमिट के अंदर जहाँ ये नीचे दिख रहा है आपको टाइप 999999 के अंदर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर
ये लिमिट हम लोगों ने सेट कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार रिस्टार्ट ज़रूर कर लेना है आपके सिस्टम को। रिस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि जो आपका प्रॉब्लम था, अभी वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर गाइज़ इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।